गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है। जो टर्म है सिस्टमैटिक्स की, ये डिराइव की गई है ग्रीक वर्ड से सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस। इसको किसने कॉइन किया था इस टर्म को? कार्लस लीनियस ने 1707 से 1778। सिस्टमैटिक्स होता है स्टडी किसकी? आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की और उनकी इंटर रिलेशनशिप क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सिस्टमैटिक्स क्या है? ये साइंस है किसकी? ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स जो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो साइंस है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। और जो साइंटिस्ट इससे डील करता है सिस्टमैटिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिस्ट। सिस्टमैटिस्ट। ठीक है। फिर जी सिम्पसन था, उसने 1961 में कंसिडर किया था सिस्टमैटिक्स को स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स based on the comparative studies of anatomy, ecology, physiology, biochemistry. ठीक है। According to him, the classification is a subtopic of systematics. ठीक है, आप याद रखोगे, it's the study of identification, classification and interrelationship among the living organisms. ठीक है, या हम ये भी बता सकते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है ना, विच आर बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ देयर एनाटमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। फिर बायोसिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स या नियो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? बायोसिस्टमैटिक्स होता है जो भी वेरिएशन आती हैं स्पीशीज़ में और उनकी एवोल्यूशन में जो वेरिएशन आती हैं उसको हम बायोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें इनकॉर्पोरेशन किस चीज़ की होती है? वो एविडेंसेस जो जेनेटिक्स से, साइटोलॉजी से, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है। इसको किसने कॉइन किया था? कैंप एंड गिली ने। कब? 1943 में। किसको? बायोसिस्टमैटिक्स को। सिस्टमैटिक्स के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? ये हमें इंफॉर्मेशन देती है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, उनके हैबिट्स क्या हैं, उनके हैबिटेट्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी एफिनिटीज़ क्या हैं। ठीक है। और सिस्टमैटिक बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। वो ऑर्गेनिजम्स जो हम यूज़ करते हैं किसकी स्टडी के लिए? जेनेटिक्स की स्टडी के लिए, साइटोलॉजी की स्टडी के लिए, फिजियोलॉजी की स्टडी के लिए, पैथोलॉजी की और जो भी ब्रांच हैं उन सब की स्टडीज़ के लिए जो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है उसके लिए भी सिस्टमैटिक एसेंशियल है। ठीक है। इससे हम सिस्टमैटिक्स इज़ हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द वीड्स, जो पेस्ट्स हैं, ये पैथोजेंस, उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। ये हमें इससे ये भी पता चलता है फूड चेन्स के बारे में, फूड वेब्स के बारे में और बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। ठीक है। सिस्टमैटिक्स हेल्पफुल है ताकि हम डिफरेंट करेक्टर जो होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ में जो प्रेजेंट होते हैं स्पीशीज़ के, उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सिस्टमैटिक्स में 4 फील्ड आते हैं। आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का करेक्ट नाम जानने के लिए, उसकी रहने की जगह को जानने के लिए वो हम किस की बेस पे करते हैं? क्लासिफिकेशन की बेस पे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड द प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम आइडेंटिफाई, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है ना, उसको क्लासीफाई करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के लिए की जाती है। देखा जाता है कि उस ऑर्गेनिज़म की सिमिलरिटीज़ क्या है उस ऑर्गेनिज़म्स के साथ जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज़म हम जानते होंगे। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन से हम करेक्ट नेम जानते हैं और पोजीशन क्या है ऑर्गेनिज़म्स की। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन करने के लिए हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है ना, वो सब हम किसके हेल्प से करते हैं? आइडेंटिफाई हम कीज़ की हेल्प से करते हैं, जो कि आपको आगे पढ़ने हैं। व्हाट आर कीज़? ठीक है।
फिर दूसरा इसमें आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, साइंटिफिक ऑर्डर किया जाता है, एक ऑर्डर एक सीक्वेंस में रखा जाता है ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, प्लांट्स और एनिमल्स हो, एक सीरीज़ में रखा जाता है। उनकी रिलेशनशिप्स के बेस पे उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट ग्रुप्स में, किसके बेस पर उनकी सिमिलरिटीज़, उनकी डिफरेंसेस, उनके रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को, किस में, कैटेगरीज में, उनको फिर नाम देते हैं, रिमेंबर करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और स्टडी करते हैं कुछ स्पेसिमेंस की, और जो डाटा है उनको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही एक और आता है नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, एक असाइन करते हैं हम प्रॉपर एक स्पेसिफिक नाम देते हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स को एज पर द यूनिवर्सल रूल्स, ठीक है ना। जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, जो कि पब्लिश हुए थे 1978 में, किस फॉर्म में, ICBN के फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंगली हम एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक एक नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। फिर ऐसे ही टेक्सोनॉमी क्या होती है, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम सिस्टमेटिक ग्रुपिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर देते हैं और क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। जो टेक्सोनॉमी का वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसको हम टैक्सिस बोलते हैं। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट या डिवीजन, ठीक है, और नॉर्म्स का मतलब होता है लॉ या मेथड। ये टेक्सोनॉमी जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया था, डी कैंडोल ने अपनी बुक जो है उसने 1813 में दी थी, थ्योरी एलिमेंट्री, ठीक है ना, डी ला बॉटनी की, ठीक है, या थियोरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, उस किताब में इसने ये सारा टेक्सोनॉमी जो है इस टेक्सोनॉमी की टर्म को दिया था। टेक्सोन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनको हम क्लासीफाई करते हैं एज ए यूनिट, ठीक है। टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स अगर हम देखें दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच